डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इसके पहले 7.3 पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 2 सवाल हैं और कुछ फार्मूले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम कुछ और फार्मूले आपको देने जा रहे हैं जो 7.3 के इंटीग्रेशन में सहायक सिद्ध होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के रूप में साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स जैसे इंटीग्रेशन होगा तो हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास 2 फार्मूले हैं कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स होता है और 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हमको पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का साइन स्क्वायर एक्स dx के रूप में मिल जाए तो हम बेधड़क लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 1/2 को अगर हम लोग बाहर कर दें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स dx है और इसकी जगह पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं हम लोग, तो ये होगा 1/2 केवल dx होगा माइनस 1/2 cos 2x dx हो जाएगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा कि 1/2 x माइनस 1/2 cos का डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन जो होगा साइन होगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास cos स्क्वायर एक्स हो तो क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है कि जब हमारे पास cos स्क्वायर एक्स होगा तो फिर से हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx अगर है तो इसी फार्मूले को cos स्क्वायर एक्स बराबर देखिए सीधे सीधे हम इस फार्मूले को ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो जाएगा। फिर से वही बात कि जस्ट हाफ x प्लस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, यानी फाइनल आंसर हुआ 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब अगर tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx अगर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan का सीधा कोई इंटीग्रेशन नहीं और हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले को ट्रांसफॉर्म करके sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं और इसको हम बना सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx यानी केवल dx और फाइनली इसका tan x इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। चूँकि tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स होता है इसलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और इस तरह से हम sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स होगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस पे आधारित अपने एक्सरसाइज का एक सवाल है, उसको हम लोग देखें। तो देख सकते हैं उसको, वो सवाल है कि साइन क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1। इसको करने के लिए सबसे पहले
सॉरी, अगर इसको हम स्क्वायर बना दें साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटीग्रेट करना हो अगर, तो सिंपली सबसे पहले इसको आसान बनाने के लिए 2x प्लस 1 को t मान लेंगे और ये होगा 2dx, क्योंकि 1 का 0 होगा बराबर dt हो जाएगा। अब हमारा इक्वेशन जो चेंज हुआ वो हो गया साइन स्क्वायर t और dt, क्योंकि यहाँ dx बराबर होगा dt बाई 2, तो 1/2 बाहर कर लेंगे आसानी से। और फिर ये होगा साइन स्क्वायर की जगह पे हम आसानी से लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x, तो यहाँ पे t लिखना होगा अपॉन 2 और ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसको होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt और माइनस में 1/2 इंटू 1/2 कास 2t dt होगा। इस तरह से हम लोग ये 1/4 t इसका इंटीग्रेशन हो, क्योंकि 1/2 भी बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ भी 1/4 बाहर होगा और कास 2t का होगा साइन 2t अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ t, तो ये होगा 1/4 t की जगह पे हम लोगों ने पुट किया है 2x प्लस 1 और माइनस 1/8 साइन 2 और t की जगह पे 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये हमारा जो है उसका एक इंटीग्रेशन हो जाएगा और आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग क्यूब वाले फॉर्मूले पे चलेंगे कि अगर हमारे पास साइन क्यूब x हो तब हमें क्या करना होगा, कास क्यूब x हो तब हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और tan क्यूब अगर x है तब हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान दें कि साइन क्यूब x को इंटीग्रेट करना है तो एक तो फार्मूला है उस आधार पे चलेंगे, और दूसरा सबसे आसान मेथड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx हम लोग लिख सकते हैं, और ये होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर x और साइन x dx। अब एक आसान सा इसमें सब्स्टिट्यूशन मिल गया कि यदि हम लोग cos x बराबर t मान लें तो इसका डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं तो होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस पूरे की जगह पे डी टी माइनस को बाहर निकाल दिया जाए तो फाइनली ये होगा माइनस डी टी प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये इंटीग्रेट होके हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट ऑफ सी, और टी की वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो टी को हम लोगों ने कास टी माना है तो ये माइनस कास एक्स होगा, और फिर होगा 1/3 कास क्यूब एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से कास का भी हम लोग कर सकते हैं, कास वाले में भी हम हेल्प करके छोड़ दे रहे हैं, आप कर सकते हो तुम लोग। कास के लिए अगर हम लिखें तो आसानी से इसमें हम लिख सकते हैं कि कास क्यूब एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
एंड cos x dx लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग sin x को t मान सकते हैं। sin x को t मान लिया जाए तो हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर से हम पुट कर सकते हैं sin की जगह पे t, तो ये t स्क्वायर और cos x dx की जगह पे dt लिख सकते हैं। इस तरह से इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग कि केवल dt माइनस टी स्क्वायर dt, और फाइनली यहाँ पे t आया माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। अब इनकी वैल्यू रख देंगे तो t बराबर हम लोगों ने साइन माना है, तो साइन x माइनस 1/3 और साइन क्यूब x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। इस तरह से हम कास क्यूब x का भी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान मेथड है। इस पे एक और बता देते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अब ज़रा हम tan पे चलते हैं कि अगर हमें tan क्यूब x को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। और हमें पता है कि tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। फिर एक स्टेप और चलें तो ये हो जाएगा tan x sec स्क्वायर x dx माइनस सिर्फ tan x, और हमें पता है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है। इसमें अगर हम लोग tan को t मान लें तो sec स्क्वायर x dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि अगर हम लोग पुट करें tan x को t मान लें तो इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाता है। तो इसकी जगह पे dt और इसके t अगर रख लिया जाए तो ये ऐसा होगा, और माइनस इसका हमें पता है कि log sec x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस log sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ t, और t को हमने माना है tan, इसलिए जस्ट हाफ tan स्क्वायर x माइनस log sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इस तरह से हम साइन क्यूब, कास क्यूब और tan क्यूब को इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। एक एग्जांपल लेके झट से इसको हम समाप्त कर रहे हैं। एक बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो हमने इसमें एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को फिर से ले लेते हैं कि साइन क्यूब 3x प्लस 1 इस तरह का अगर हमारे पास हो तो सबसे पहले अगर लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 3x प्लस 1 dx। एक एग्जांपल ही लेते हैं अपने मन से, तो हम लोग सबसे पहले 3x प्लस 1 को t मानते हुए इसको थोड़ा आसान बना लेंगे, तो ये 3dx बराबर dt होगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग इसको लिखेंगे साइन क्यूब t dt बाई 3, क्योंकि dx बराबर dt बाई 3 होगा। और इस तरह से हम 1/3 को बाहर ले लें तो ये होगा साइन क्यूब t dt होगा। फिर से वही आरंभ करेंगे कि 1/3 ये होगा साइन स्क्वायर t इंटू साइन t dt होगा। फिर से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर t साइन t dt। अब अगेन इसमें एक बार पुट करना होगा कि कास t इज इक्वल टू यू पुट कर ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस साइन t dt इज इक्वल टू डी यू। फाइनली जो है साइन t dt इज इक्वल टू कौन माइनस डी यू, और ये होगा
जस्ट हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू होगा और माइनस बाहर चला जाएगा और मुझे लगा कि इसे आगे आप लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और थैंक यू।